नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएससी वैली अगर आप हैं, अगर आप अपने गांव या शहर में सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं या बीसी एजेंट बनना चाहते हैं, बैंक का काम करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों आईआईबीएफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। दोस्तों 2024 के पहले मतलब कि 1 अगस्त 2024 के पहले आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आवेदन की प्रक्रिया अलग थी, अब ये बिल्कुल अलग हो चुकी है। हम पूरा डिटेल के साथ इसमें बताएंगे कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट क्या है, इसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, सीएससी सेंटर संचालकों के लिए क्यों आवश्यक है और ये कैसे बनाया जा सकता है, सर्टिफिकेट कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। वीडियो को आपको देखना है जिससे आपको A to Z जानकारी मिल सके। तो पूरा डिटेल के लिए हम आपको पहले थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। दोस्तों आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें क्या होता है, बैंकिंग से या वित्त संबंधी कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर आप एक जनसेवा केंद्र सीएससी खोलेंगे ना, तो वहां पर आप डीजी पे चलाएंगे, आप पैसे की निकासी करेंगे, आप लोन बांटेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो क्या है ये तो आपको समझ में आएगा। अब जरूरत क्यों है दोस्तों, जो भी भारत की बैंकिंग सिस्टम है उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो वही यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है। तो दोस्तों पहले क्या सिस्टम था, पहले डायरेक्ट आप आईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करते थे और वहां से सर्टिफिकेट आपको मिल जाता था एग्जाम देकर। लेकिन अब दोस्तों सिस्टम चेंज हो चुका है। तो दोस्तों अब सिस्टम क्या हो चुका है, इसके लिए पूरा डिटेल हमने आर्टिकल एक लिखा है, आपको बहुत सटीक आर्टिकल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और उस पर क्लिक करके आप पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा। मैं अभी आपको समझाता हूं, आप घबराइएगा नहीं, मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा कैसे आवेदन करना है और आईआईबीएफ सर्टिफिकेट की क्या फीस है, क्या कोर्स ड्यूरेशन होता है, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों फुल डिटेल के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है, इस पर लिखना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, क्या लिखना है, सर्टिफिकेट एग्जाम अप्लाई ऑनलाइन, और इसके बाद झागड़े न्यूज़ दोस्तों आपको ज़रूर टाइप करना है। इससे क्या होगा, जो मैंने एक डिटेल आर्टिकल अभी कल लिखा था ना, वो आ जाएगा, देख सकते हैं। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट एग्जाम अप्लाई ऑनलाइन 2024 सीएसपी बैंक वगैरह खोलने के लिए, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने पूरा डिटेल आर्टिकल खुलकर आएगा। मैं अभी आपको देखिएगा, पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना कन्फ्यूजन लोगों के मन में है कि सीएससी आईआईबीएफ एग्ज़ाम कैसे आप आवेदन करना होता है, क्या होता है, इसकी फ़ीस क्या है, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, सारा डिटेल आज हम कवर करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो देखना है। इस डिटेल आर्टिकल पर भी मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया है। अगर आप यहाँ नहीं समझना चाहते तो सिर्फ आप वीडियो वॉच करिएगा, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आप सीएससी सेंटर या बैंकिंग का काम करना चाहते हैं तो आपके पास आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अब आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होता क्या, वो मैंने यहाँ पर बताया है। दोस्तों आईआईबीएफ सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा जितने भी बैंकिंग या वित्त संबंधी कार्य होते हैं उनको करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसे आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता है ये सर्टिफिकेट क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी पड़ता है। इसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, केवल एक आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होता था और आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन करके बना लेते थे। लेकिन अब दोस्तों 1 अगस्त से 1 अगस्त 2024 से दोस्तों अब आईआईबीएफ सर्टिफिकेट 2 प्रकार के हो गए हैं। पहला आईआईबीएफ सर्टिफिकेट हो गया है जिसका नाम है बेसिक आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए बताया गया है बेसिक आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। दूसरा हो गया एडवांस आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं या बैंकिंग का काम करना चाहते हैं तो कौन सा आपको सर्टिफिकेट आवश्यक होगी, बेसिक वाला लें एडवांस वाला लें। ठीक है, दोनों में अंदर समझ लेते हैं। बेसिक सर्टिफिकेट दोस्तों, ये सर्टिफिकेट उन बीसी या बीएफ एजेंट को बनवाना होता है जो केवल बैंक के साधारण सर्विस जैसे डिपॉजिट, पेमेंट, ट्रांजैक्शन, कैश एंड कैश आउट, रिमिटेंस ईच अपने ग्राहकों को देते हैं। तो दोस्तों अगर आप बैंकिंग का कम काम करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वगैरह, इसका काम करना चाहते हैं तो आप बेसिक आईआईबीएफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एडवांस आईआईबीएफ सर्टिफिकेट क्या है दोस्तों, इसमें आप सारे काम कर पाएंगे बैंकिंग के संबंधित, पैसे का निकालना, जमा करना, खाता खोलना, लोन देना, सब कुछ काम कर पाएंगे अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट हुआ। तो आपको मैं यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप एडवांस के लिए आवेदन करें। मैं भी आपको दिखाऊंगा आवेदन करके कैसे आवेदन करना होता है, सिर्फ आप पहले कुछ चीजें समझ लीजिएगा, है ना। इसके बाद आप देखिएगा
यहाँ पर IIBF सर्टिफिकेट दोस्तों, IIB जो संस्था है वो और भी बहुत सारे के कोर्स चलाते हैं। इसके फायदे आपको क्या होंगे, तो इसके फायदे बहुत से हो सकते हैं दोस्तों। मेन फायदा आपका यही, CC सेंटर अगर आप खोल रहे हैं तो आपको SSP बैंक मिनी ब्रांच खोल रहे हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, बहुत ही साधारण सी एलिजिबिलिटी है, इसमें कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद फीस का दोस्तों निर्धारण करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए IIBF सर्टिफिकेट की फ़ीस कितनी लगती है जब इसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो मैं जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोस्तों आप अगर IIBF सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं ना, तो पहले आपको ट्रेनिंग करनी होगी। तो पहले ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब आपको फीस देनी होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग नंबर जनरेट होता है, उससे आप IIBF का सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम का लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले ट्रेनिंग का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो ट्रेनिंग की देख सकते हैं फीस जो है, अगर आप ऑनलाइन मोड से ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो बेसिक सर्टिफिकेट की फीस है 2124 रुपये, जिसमें 1800 रुपये अमाउंट और 324 रुपये GST। इसके बाद एडवांस के लिए आपको 3186 रुपये देने होंगे अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लेंगे तब। अगर ऑफलाइन अगर आप ट्रेनिंग लेंगे ना, तब बेसिक सर्टिफिकेट के लिए 3186 और एडवांस के लिए 4720 रुपये आपको पे करने होंगे, है ना। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं, हाउ टू रजिस्टर फॉर IIBF ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब दोस्तों ट्रेनिंग कैसे करना है, ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने लिंक यहाँ पर दे रखा है। IIBF ट्रेनिंग देने के लिए आपको सबसे पहले IIBF की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, इस पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करके आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर सारी डिटेल और भी दी देखिए, बेसिक सर्टिफिकेट क्या है, एडवांस क्या, वो भी बताया गया है, सब कुछ यहाँ बताया गया है। और इसके बाद ये देखिए पीले कलर से जो बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन है। सबसे पहले IIBF BC बेसिक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कैलेंडर, अगर आप बेसिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं एडवांस ही सजेशन देता हूं, तो आपको एडवांस सर्टिफिकेट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों वो सारी लिस्ट खुल जाएगी, उन ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट खुल जाएगी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, यहाँ अभी रजिस्ट्रेशन के क्लोज चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ भी ओपन चल रहे हैं, इनके जो है इनका बैच ओपन चल रहा है, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनका 35 बैच दोस्तों है, एक बैच में 35 लोग हो सकते हैं। तो जैसे आप देखिए रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर दिया होता है, क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ऑल ट्रेनिंग स्लॉट आर करंटली बुक्ड, काइंडली चेक योर अपकमिंग बैचेज। तो दोस्तों जो ये वाला सेंटर था ना, इसमें सारे बैच कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेकेंड देखिए, अब ये वाला एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग करा रहा है ऑनलाइन, तो हम इसके लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दोस्तों ट्रेनिंग का जो भी ट्रेनिंग सेंटर, उसकी डिटेल आपके सामने खुलकर आएगी, देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन नेम वगैरह सब कुछ खुलकर आएगा दोस्तों, सारा डिटेल यहाँ खुलकर आएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर वगैरह जो मैंने हाइड कर रखा है। इसके बाद आपको ये दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपना डिटेल भरना होगा, जिसको ट्रेनिंग करनी है उसका डिटेल भरना होगा। ट्रेनिंग नेम भरना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम, जेंडर, फिजिकल चैलेंजेस, अगर आप हैंडीकैप्ड वगैरह है तो वो भरना है। कैटेगरी क्या है, एजुकेशन क्या है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, उसका नंबर वगैरह, ये बेसिक सी डिटेल भरकर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। आपको फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP आएगा और उसे वेरीफाई करेंगे। तब दोस्तों आपको 2 दिन बाद आपको एक मेल आएगा और उस पर बताया जाएगा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर फीस का पेमेंट भी करना होगा, मैं बताना भूल गया। जब आप सबमिट करेंगे, OTP वेरीफाई करेंगे, फिर आपका पेमेंट होगा। अगर आपने एडवांस के लिए अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग फीस कटेगी। और इसके बाद आपको 2 दिन बाद मेल आएगा और आपको वहाँ पर जूम मीटिंग का लिंक दिया होगा। ट्रेनिंग की समय आपको दी होगी, तारीख दी होगी, कब से ट्रेनिंग आपकी होनी है। तो दोस्तों ऐसे आप ट्रेनिंग के लिए इनरोल कर पाएंगे। जब फिर जूम मीटिंग्स, क्योंकि ऑनलाइन आपने ट्रेनिंग लेने के लिए बोला है, तो ऑनलाइन ही आपकी ट्रेनिंग होगी दोस्तों जूम मीटिंग पे। और ट्रेनिंग आपकी दोस्तों देखिए, अगर बेसिक वाली लेते हैं तो 4 दिन की होती है, एडवांस लेते हैं तो 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग लेने के बाद दोस्तों वहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होगा। फिर से हम इसी पोस्ट पर आते हैं। ट्रेनिंग के लिए देखिए आवेदन कर दिया हमने। अब जब आपको वहाँ पर दोस्तों ट्रेनिंग ID या IIBF रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तब आपको IIBF एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। वो कैसे करना होगा दोस्तों, आप खुद से अब नहीं कर सकते। आपको जाना होगा किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र, किसी भी नज़दीकी CC सेंटर, वहाँ से आवेदन होगा। तो वो मैंने आवेदन का प्रोसेस यहाँ बता रखा है, देख सकता हूँ। मैं आपको लाइव करके भी दिखा दूंगा डिजिटल सेवा पोर्टल, क्योंकि मेरे पास CC ID है। तो कैसे वो लोग करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिंक दिया है डिजिटल सेवा पोर्टल पर। मुझे लॉगिन होना पड़ेगा पहले, देख सकते हैं ये डिजिटल सेवा पोर्टल है, CC पोर्टल है।
तो ऐसे दोस्तों वो लोग जब लॉगिन आपका एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे उनके पास पोर्टल होता है, वो लोग सर्च करेंगे यहाँ पर IIBF एग्जाम फीस, इतना सर्च करके जैसे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगी। इस पर आप वो क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही उनके पास सेंटर देखिए, इंटर सेंटर कोड और पासवर्ड, ये सेंटर कोड और पासवर्ड CSE वैली जो है ना उसके पास ऑलरेडी पहले से होगा। वो कहाँ से मिलेगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ले सकता है या वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ले सकता है। वो डालकर यहाँ पर लॉगिन करेगा, फिर आपका जो ट्रेनिंग नंबर मिला है, आपको जो ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की है वो नंबर डालकर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर वो करेगा। जब आपका दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा यहाँ पर, और आपका फिर एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम भी दोस्तों आपको किसी भी, आप खुद भी दे सकते हैं या किसी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर एग्जाम दे सकते हैं, या फिर जनसेवा केंद्र से आप एग्जाम दे दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कौन आएंगे, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आपको सारा चीज़ पहले से पढ़ा दिया गया है। वहाँ पर जो ट्रेनिंग में यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एग्जाम देने से संबंधित ही। आप समझिएगा कि IIBF सर्टिफिकेट अब लेने के लिए जो ट्रेनिंग हो रही है वो एक आप कोचिंग करेंगे पहले इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ट्रेनिंग एक कोचिंग है, जब आप 6 से 7 घंटे कोचिंग कर लेंगे, सारी डिटेल आप हासिल कर लेंगे, तब आप एग्जाम में बैठेंगे IIBF सर्टिफिकेट के एग्जाम में, और इसके बाद आप यहाँ पर एग्जाम देकर पास करेंगे। अगर आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैंने नोट पर देखिए लिख रखा है दोस्तों, अगर आप दोस्तों ये एग्जाम में फेल हो जाते हैं, देख सकते हैं एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 3 मौके मिलते हैं, आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर फेल हो गए तीनों बार तो आपको फिर से ट्रेनिंग करनी होगी, फिर से फीस कटवानी होगी, फिर से आपको यहाँ पर एग्जाम देना होगा। पहला केस। दूसरा केस ये है, आपने ट्रेनिंग सपोज दैट आज कंप्लीट कर ली और आपने सोचा मैं आज नहीं कल दे दूंगा एग्जाम, परसों दे दूंगा एग्जाम, तो उसकी भी समय सीमा निर्धारित है। 9 महीने के अंदर ट्रेनिंग जब भी आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके 9 महीने के अंदर अंदर आपको IIBF का एग्जाम देना होगा। अगर नहीं देंगे तो आपका फिर से दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन था ट्रेनिंग का निरस्त हो जाएगा, आपको फिर से ट्रेनिंग करनी होगी, फिर से फीस कटवानी होगी और फिर से एग्जाम देना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसका बुक वगैरह की कहाँ से बुक मिलेगा तो उसके लिए देख सकते हैं दोस्तों, जब आप यहाँ पर आएंगे ना इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक पर IIBF की, तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फीस की डिटेल भी यहाँ पर बताएगी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसा कि देख सकते हैं इस वेबसाइट पर सारा डिटेल दिया है, आप फीस देख सकते हैं, बेसिक एडवांस प्रोसीजर क्या अप्लाई करने का वो भी देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर सारा बारी बारी से बताया गया है। इसके बाद यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन है और सेशन प्लान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, देख सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक 90 मिनट की एक क्लास होगी, वो पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन जो आप ट्रेनिंग करेंगे ना। वेरियस डिपॉजिट स्कीम्स एंड अदर सर्विस 120 मिनट की क्लास होगी। तो ऐसे पूरी आपकी क्लास टोटल होनी है, देख सकते हैं, है ना। ये आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं बुक जो रिकमेंडेशन की गई है, वो बुक का नाम यहाँ दिया गया है, इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बेसिक बिजनेस करस्पॉन्डेंस बेसिक कोर्स। इस बुक को यहाँ पर पूरी बुक नहीं केवल टाइटल दोस्तों दिया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन वगैरह से अगर आप पढ़ना चाहें। तो ये पूरा आपका डिटेल दिया गया है। बैच की टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं प्रोग्राम की। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे सब कुछ दिखेगा। तो कुल मिलाकर आपको IIBF सर्टिफिकेट लेने के लिए एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने से पहले आपको ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कुछ आता ही नहीं है तो कैसे आप एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए आपको एक कोचिंग हुई ट्रेनिंग करनी होगी, इसके बाद अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ऑलरेडी आप सब कुछ समझ में गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारी पोस्ट एक बार पढ़ लें, यहाँ पर सारा डिटेल दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पोस्ट का, है ना। और सब कुछ पढ़ लीजिएगा और फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। कोई भी डाउट अगर आपके मन में अभी भी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। IIBF सर्टिफिकेट जैसा कि आपको बता दिया, पहले आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। इसके लिए 2 प्रकार के जो सर्टिफिकेट मैंने बताए, बेसिक IIBF सर्टिफिकेट, एडवांस IIBF सर्टिफिकेट। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एडवांस वाला ही सर्टिफिकेट लीजिए। थोड़ी सी फीस महंगी है तो आप इसकी ट्रेनिंग के लिए इनरोल करिएगा। ट्रेनिंग होने के बाद आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद किसी भी जन सेवा के अंदर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं IIBF एग्जाम के लिए। ट्रेनिंग दोस्तों पहले होगी फिर एग्जाम होगा। एग्जाम के इनरोल करिएगा, फिर आप एग्जाम दीजिएगा, फिर अगर आप पास होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप ये सर्टिफिकेट सपोज दैट आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और आपने एग्जाम नहीं दिया तो 9 महीने तक वैलिड होता है। इसके बाद आपको फिर से दोबारा से ट्रेनिंग करनी होगी, फिर से आवेदन करना होगा। तो 9 महीने के अंदर अंदर आप दोस्तों
ट्रेनिंग करने के बाद आप इस सर्टिफिकेट को एग्जाम जरूर दे दें, जैसे आपको एक सर्टिफिकेट मिल सके। अगर आप 3 बार फेल हो गए तो दोस्तों फिर से आपको एनरोल करना होगा, मतलब फिर से ट्रेनिंग करनी होगी, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से आपको एग्जाम देना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो आशा करता हूं कि आपको डिटेल ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।